धना जी के पिता एक साधु सेवी, सरल हृदय, साधारण किसान थे। पढ़े लिखे तो थे नहीं, पर थे श्रद्धालु। उनके यहाँ प्रायः विचरते हुए साधु संत आकर 1-2 दिन टिक जाते थे। धना जी की उस समय 5 वर्ष की अवस्था थी। उनके घर एक ब्राह्मण पधारे। उन्होंने अपने हाथों कुएं से जल निकालकर स्नान किया और तब झोली में से शालिग्राम जी को निकालकर उनकी तुलसी, चंदन, धूप, दीप आदि से सेवा की। बालक धना बड़े ध्यान से पूजा देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, पंडित जी, मुझे भी एक मूर्ति दो, मैं भी पूजा करूंगा। भला जाट के लड़के को शालिग्राम तो कौन देने चला था, परंतु बालहट करके रो रहा था। ब्राह्मण ने एक काला पत्थर पास उठाकर देते हुए कहा, बेटा, यही तुम्हारे भगवान हैं, तुम इनकी पूजा किया करो। बालक धना को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब वे अपने भगवान को कभी सिर पर रखते और कभी हृदय से लगाए घूमते। खेल कूद तो उन्हें भूल गया और लग गए भगवान की पूजा में। ब्राह्मण को जैसी पूजा करते उन्होंने देखा था, अपनी समझ से वैसी ही पूजा करने का आयोजन वे करने लगे। बड़े सवेरे स्नान करके अपने भगवान को उन्होंने नहलाया। चंदन तो पास में था नहीं, मट्टी का तिलक किया। भगवान को वृक्ष के हरे हरे पत्ते चढ़ाए, तुलसी दल के बदले फूल चढ़ाए, कुछ तिनके जलाकर धूप कर दी और दीपक दिखा दिया। हाथ जोड़कर प्रेम से दंडवत की। दोपहर में माता ने बाजरे की रोटियां खाने को दी। धना ने वे रोटियां भगवान के आगे रखकर आंखें बंद कर ली। बीच बीच में आंखें थोड़ी खोलकर देखते भी जाते थे कि भगवान खाते हैं या नहीं। जब भगवान रोटी नहीं खाए तब उन्होंने हाथ जोड़कर बहुत प्रार्थना की। इस पर भी भगवान को भोग लगाते न देख इन्हें बड़ा दुख हुआ। मन में आया, भगवान मुझसे नाराज है, इसी से मेरी दी हुई रोटी नहीं खाते। भगवान भूखे रहे और स्वयं खा ले, यह उनकी समझ में नहीं आ सकता था। रोटी उठाकर वे जंगल में फेंक आए। कई दिन हो गए, ठाकुर जी खाते नहीं और धना उपवास करते हैं। शरीर दुबला होता जा रहा है। माता पिता को कुछ पता नहीं कि उनके लड़के को क्या हुआ है। धना को एक ही दुख है, ठाकुर जी उनसे नाराज हैं, उनकी रोटी नहीं खाते, अपनी भूख प्यास का उन्हें पता ही नहीं। कहाँ तक ऐसे सरल बालक से ठाकुर जी नाराज रहते। बाजरे की इतनी मीठी प्रेम भरी रोटियों को खाने का मन उनका कहाँ तक न होता। एक दिन जब धना ने रोटियां रखी तब वे प्रकट हो गए और लगे भोग लगाने। जब आधी रोटी खा चुके तब हाथ पकड़ लिया। बालक धना ने, ठाकुर जी, इतने दिनों तो तुम आए नहीं, मुझे भूखों मारा और आज आए तो सब रोटी अकेले ही खा जाना चाहते हो। मैं आज भी भूखों मरूं क्या? मुझे क्या थोड़ी रोटी भी न दोगे? बची हुई रोटियां भगवान ने धना को दे दी, जिनको सुदामा के चावल द्वारका के 56 भोग से अधिक मीठे लगे थे। विदुर शाक तथा विदुर पत्नी के केलों के छिलके के लोभ से दुर्योधन का सारा स्वागत सत्कार जिन्होंने ठुकरा दिया था, भीलनी के बेर का स्वाद वर्णन करते जो थकते नहीं थे, उनको उन्हीं प्रेम के भूखे ब्रजराज कुमार को धना की रोटियां का स्वाद लग गया। अब नियमित रूप से वे धना की रोटियों का नित्य भोग लगाने लगे। बाल्यकाल समाप्त होने पर धना जी में गंभीरता आई। भगवान ने भी इनके साथ अब बाल क्रीड़ा करना बंद कर दिया। परंपराओं की रक्षा के लिए प्रभु ने इन्हें दीक्षा लेने का आदेश दिया। धना जी वहां से काशी गए और वहां पर श्री रामानंद जी से इन्होंने मंत्र ग्रहण किया। गुरुदेव की आज्ञा लेकर ये घर लौट आए। अब धना जी को सर्वत्र शब में अपने भगवान के दर्शन होने लगे। वे उस हृदय हरि को सब कहीं देखते और उसकी स्मृति में मग्न रहते। एक दिन पिता ने उन्हें खेत में गेहूं बोने भेजा। मार्ग में कुछ संत मिल गए। संतों ने भिक्षा मांगी। धना तो सर्वत्र अपने भगवान को ही देखते थे। भूखे संत
मांग रहे थे। ऐसे समय चुकने वाला धना नहीं थे। जहाँ कोई दीन दरिद्र भूख से पीड़ित होकर अन्न मांगते हैं, वहाँ स्वयं भगवान हमसे सेवा चाहते हैं। यह सदा स्मरण रखने की बात है। जो ऐसा अवसर पाकर चूक जाते हैं, उन्हें पश्चाताप करना पड़ता है। धना ने समस्त गेहूं संतों को दे दिया। गेहूं संतों को दे दिया, यह जानकर माता पिता असंतुष्ट होंगे, उन्हें दुख होगा। इस भय से धना जी ने खेत में हल घुमाया और इस प्रकार खेत जोत दिया जैसे गेहूं बो दिया गया हो। घर आकर उन्होंने कुछ कहा नहीं, परंतु धना ने भूमि के खेत में गेहूं बोया हो या ना बोया हो, उस खेत में तो बो ही दिया था। जहाँ बोए बीज का भंडार कभी घटता नहीं। भक्ति की प्रतिष्ठा रखने और उसका महत्व बढ़ाने के लिए भगवान ने लीला दिखाई। कामदुघा पृथ्वी देवी ने धना के खेत को गेहूं के पौधों से भर दिया। चारों ओर लोग प्रशंसा करने लगे कि इस वर्ष धना का खेत ऐसा उठा है जैसा कभी कहीं सुना नहीं गया। पहले तो धना जी को लगा कि लोग उनके सूखे खेत के कारण व्यंग करते हैं, पर अनेक लोगों से एक ही बात सुनकर वे स्वयं खेत देखने गए। जाकर जब हरा भरा लहलहाता खेत उन्होंने देखा, तब उनके आश्चर्य का पार नहीं रहा। अपने प्रभु की अपार कृपा समझकर वे आनंद निमग्न होकर भगवान का नाम लेकर गाते हुए नृत्य करने लगे। तो ये थी श्री धना जाट की भक्त चरित्र। श्री हरिवंश।